अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनको विशेष कृपा है, स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनको प्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति हृदय में भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उन्होंने नीच माता के बहाने बहाने अंतर डाल दिया। भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। माता नीच और मैं सदाचारी और साधु ऐसे हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारियों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोगी घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष लेश भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। एक ही प्रकार भले ही मेरा निश्चय फैलाया है कि गुरु महाराज सर समर्थ और सीताराम जी मेरे स्वामी, इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु की सभा गुरु जी स्वामी के समय विश्व पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव कहता हूँ। यह प्रेम या प्रपंच झूठ या सच, इसमें वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्राण को निभाकर कर महाराज का मरना, माता जी की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरा ताप से जल रहे। मैं ही सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुनकर समझदार मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी सीता जी के साथ मुनियों का सवेश बनाकर धारण किए, बिना जूते पहने वन को चले गए। सुनकर शंकर जी साक्षी, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस राज से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहा सभी सहावेगा। जिसको देख रास्ते के सापिन और पीछे भी अपने भयानक विष को और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण सीता सी जी जिसको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दूसरा दुख और किसको सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख से प्रेम विनय नीति में सने भरे जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञान मुनि श्रेष्ठी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। सूर्यकुल रूपी कुमुदवन के प्रफुल्लित करने वाले श्री चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि करते हो। जीव की गति ईश्वर कर अधीन जानो। मेरे मत में तीनों लोगों और सब पुण्यताओं पुरुष तुमसे नीचे है। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है, परलोक भी नष्ट हो जाता है। माता के कई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप और समस्त मंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश, परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी है, पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो और वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी पशु मुनियों के पास चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु पशु पक्षी पहचानते, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ। जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा, प्रेम और प्राण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, इससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरु जी मुझे आज्ञा दे, इसलिए अब तुम जो कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर, संकोच को त्याग कर, जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतीक रघु कुल श्रेष्ठ श्री राम जी का वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवताओं सही देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे, अब बना बनाया काम बिगाड़ना चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब मन ही मन भगवान श्री राम जी के शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे, श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश में। अम्बरीश और दुर्वासा की याद करके वे देवता इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे। तब भक्त प्रहलाद ने ऋषि भगवान को प्रकट किया। देवता परस्पर कान लगाकर और सिर धुनकर कहते हैं कि अभी इस बार सब काम भरत के हाथ में है। हे देवताओं, कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी में श्रेष्ठ सेवकी की सेवा मानते हैं।
अथवा अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी ही हम सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं को मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया है, तुम्हारे बड़े भाग्य। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा का सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दे। विधाता ने बात बना दी। देवराज इंद्र भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज भाव से उनके पूर्ण रूप में सेवाश में है देवताओं, भरत जी की श्री रामचंद्र जी के परछाई जानकर मन स्थिर करो। डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति और देवताओं की संपत्ति उनका सोच सुनकर अंतराय में प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर पर जाने वे हृदय में करोड़ों विचार करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा मैं ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपने प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा, कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया। श्री जानकीनाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को छोड़कर प्रणाम कर बोले, है स्वामी, है कृपा के समुद्र, है अंतर्यामी, अब मैं गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर है देव सूर्य का दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर मुझे नष्ट कर दिया, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं, यह लोक और वेदों को प्रकट और छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा हो किंतु है स्वामी केवल आप ही भले हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से क्या किसकी भलाई से भला हो सकता है। देव आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह भी न कभी किसी के सन्मुख है न विमुख। उस वृक्ष के वो पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं को नाश करने वाली है। राजा रंग बहले बुरे जगत में सभी उनसे मांगते हैं, मनचाही वस्तु पाते हैं। गुरु और स्वामी सब प्रकार से स्नेह देख कर मेरा शोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा है। दया की खान अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में शोभ न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। है नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है, आपकी आज्ञा पालन में करोड़ प्रकार से कल्याण, यही स्वार्थ परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनिए, फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु मन माने तो उसे सफल कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन भेज दीजिए और सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाई को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूं, अथवा हम दोनों भाई वन को चले। है श्री रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। है दया के सागर, जिस प्रकार प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। है देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझको न तो नीति विचार है न धर्म का, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। मनुष्य के चित्त में चेत नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु है स्वामी आप स्नेहवश साधु कर मुझे सराहते हैं। है कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिसे स्वामी का मन संकोच न भावे। प्रभु के चरणों की शपथ मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा कर करेंगे, सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए, साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्यावासी असमंजस के वश में हो गए। देखे अब श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु के यह मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी उन्हें तुरंत बुलवा ले। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका वेश देखकर बहुत दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार का हो। यह सुनकर कुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, है स्वामी आपका आदर के साथ पूछना ही है गोसाई कुशल का कारण हो गया, नहीं तो है नाथ कुशल क्षेम तो सब
कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। ये तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्यानाथ की गति सुनकर जनकपुरी वासी सब लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय उन्होंने विदेह को देखा। उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है, क्योंकि देह विभान से शून्य पुरुष का शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी ने राजा और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वान मंत्रियों के समाज से पूछकर विचार कर कहे, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या के दशा समझकर दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरे धर कर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या के भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को कुछ पता न लगने पावे। गुप्तचर अवध को गए। भरत जी का ढंग जानकर उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी के सभा में भरत जी की करनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंब, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह के अत्यंत व्याकुल हो गए। किंतु जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की बड़ाई करके अच्छे अच्छे योद्धाओं सहानियों को बुलवाकर घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब है नाथ हमें खबर लेने को भेजा है। ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ। देवराज इंद्र भी विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि से गली जा रही है। किसी से कहे और किसको देश दे। सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ, जनक जी के आने से 4 दिन कुछ और रहना हो जाएगा। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सबको स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान को पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे। श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। है देव, इस सुख रूपी अमृत से सिंचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी हो। श्री राम जी के राजा रहते हुए हम लोग अयोध्या में मरे, सबको यही मांगते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि अपने योग और वैराग की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म और श्री राम जी के पुलकित शरीर को हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं। सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी के लड़कपन से यही बान है कि प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र वे सुंदर मुख, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव है। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और मन में अपने भाग्य की सराहना करने लगे। जगत में हमारे समान पुण्य की पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्होंने श्री राम जी अपना करके जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न है। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी बस सभा से ही आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई, मंत्री, गुरु पूर्ववासियों के साथ लगे श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी के अगवानी में जनक में गए। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्हें रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू किया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा उत्साह के कारण किसी को रास्ते के थकावट और क्लेश जरा भी मन को वहाँ नहीं है। और जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं, बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। जनक जी से इस प्रकार चले जा रहे समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही। निकट आए तक सब प्रेम में भर के आनंद पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने
ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम में लिवा चले। श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत, सरल रूप, पवित्र जल से परिपूर्ण। जनक जी के सेना मानो करुणा की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी है कि ज्ञान वैराग रूप किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन, नद और नाले इस नदी में मिलते हैं। सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम, मोह ही उनके असंख्य भंवर चक्र है। विद्वान मल्लाह विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते। उसे किसी को उसकी अटकल नहीं आती। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री है जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गया। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिले तो मानो समुद्र अकुला उठा। दोनों राज समाज में शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ज्ञान न रहा, न धीरज, न ही लाज ही रहे। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हैं, क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं, देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी, मुनिगण कोई भी समर्थ नहीं जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनि ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए। वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा, है राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा का ज्ञान रूपी सूर्य आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें से मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, वह क्या मोह और ममता उसके निकट भी आ सकते हैं। यह तो सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। विशेष साधक ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों में बताए गए हैं। तीनों को जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता है, साधु सभा उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेह राज को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। इसलिए पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। पशु पक्षी हिरण तक कुछ आहार नहीं किया था। प्रियजनों कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमि राज जनक जी, रघु राज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के सारे समाज दूसरे दिन सवेरे स्नान किया। सब बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ कर सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं।